रात का समय था और आसमान में घने बादल छाए हुए थे। हर कोने से ठंडी हवाएं बह रही थीं, मानो रात खुद अपने साथ कोई बड़ा रहस्य छिपाए हुए हो। गांव से कुछ दूरी पर एक पुराना और वीरान किला था, जिसे लोग शापित किला कहते थे। इस किले के बारे में कहा जाता था कि वहां सदियों पहले एक खौफनाक घटना घटी थी, जिसने किले को शापित बना दिया था। किले का नाम सुनते ही गांव के लोग कांप जाते थे। कोई भी उस किले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। कहा जाता था कि इस किले के अंदर रानियों की आत्माएं भटकती थीं, जो एक भयानक श्राप के कारण मुक्त नहीं हो पा रही थीं। किले का हर कोना डर और रहस्य से घिरा हुआ था। जब भी कोई किले के पास जाता, उसे अजीब आवाजें सुनाई देती, मानो कोई उसे पुकार रहा हो या फिर किसी की सिसकियां उसके कानों में गूंजती। इस किले की कहानी वर्षों पुरानी थी। यह किला एक शक्तिशाली राजा वीरेंद्र सिंह का था, जिसने अपने समय में बहुत से युद्ध जीते थे। वह राजा जितना बहादुर था, उतना ही निर्दयी भी। उसके साम्राज्य में कोई भी उसकी मर्जी के बिना सांस नहीं ले सकता था। राजा की एकमात्र कमजोरी उसकी रानी रूपवती थी, जो बेहद सुंदर और बुद्धिमान थी। लेकिन रानी की सुंदरता और समझदारी उसके लिए एक अभिशाप बन गई। राजमहल के भीतर एक खौफनाक साजिश पनप रही थी, जिसे राजा और रानी ने कभी नहीं देखा। दरबार में एक तांत्रिक कालपिशाच रहता था, जो राजा को उसके दुश्मनों से बचाने के लिए उसके साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन उसकी नजर रानी रूपवती पर थी। उसकी तांत्रिक शक्तियों ने उसे रानी की सुंदरता के प्रति पागल कर दिया था। कालपिशाच रानी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। रानी को उसकी असलियत का आभास तब हुआ जब एक रात वह राजा की गैरमौजूदगी में महल के बाग में अकेली टहल रही थी। अचानक उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो कालपिशाच उसके पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी हंसी रानी के रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। तुम मेरी हो रूपवती, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, उसने ठंडी आवाज में कहा। रानी घबरा गई और तुरंत महल के अंदर भाग गई। उसने राजा वीरेंद्र को इस बारे में बताया, लेकिन राजा ने इसे हल्के में लिया। उसने सोचा कि रानी सिर्फ डर गई होगी। लेकिन एक दिन जब राजा युद्ध पर गया हुआ था, कालपिशाच ने अपने काले जादू से पूरे किले को अपने वश में करने की ठानी। उसने अपने मंत्रों से एक भयानक तंत्र स्थापित किया और रानी को बंदी बना लिया। रानी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि रानी की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। रानी ने अपनी आखिरी सांसों में एक शाप दिया, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा कालपिशाच। इस किले में तुम्हारे कारण जो भी अनहोनी होगी, उसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। यहाँ की सारी आत्माएं तब तक भटकती रहेंगी जब तक उनका बदला पूरा नहीं हो जाता। रानी की मौत के बाद किले में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने कहना शुरू किया कि रात के समय किले के अंदर से रानी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छूकर गुजर रही हो। धीरे धीरे इस किले को लोग छोड़कर भागने लगे। कोई भी यहाँ रहना नहीं चाहता था, क्योंकि हर रात वहाँ कुछ न कुछ खौफनाक घटित होता था। सदियों बाद भी यह किला वीरान पड़ा था, लेकिन किले की कहानियां अब भी जिंदा थीं। लोग इसे शापित मानते थे और इसके पास जाने से डरते थे। लेकिन समय के साथ नई पीढ़ी के कुछ लोग इस किले के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो गए थे। उन्हें यह कहानियां बस पुराने लोगों की गढ़ी हुई लगती थीं। ऐसे ही 4 दोस्त थे, अजय, नील, प्रिया और सिम्मी, जिन्होंने तय किया कि वे इस शापित किले के रहस्यों को खुद जाकर जानेंगे। सभी ने गांव के बुजुर्गों की चेतावनियों को नजरअंदाज किया और एक रात
जब आसमान में बादल घने थे और बिजली चमक रही थी, वे चारों उस किले की ओर निकल पड़े। किले के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी अनुभूति हुई। वहां की हवाएं किसी साधारण जगह की नहीं लग रही थीं। किले की दीवारों पर सदियों की धूल और जालों ने उसे और भी भयावह बना दिया था। किले का मुख्य द्वार खुला हुआ था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उनका स्वागत करने के लिए खोला हो। जैसे ही वे किले के अंदर गए, उन्हें ऐसा लगा मानो कोई उन्हें देख रहा हो। हर कदम पर उनकी दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। प्रिया ने सबसे पहले आवाज सुनी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। एक धीमी और ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी। वह डर से कांपने लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद उसका वहम हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने किले के भीतर कदम रखा, एक पुराने झूमर के गिरने की तेज आवाज से सबका ध्यान खिंच गया। झूमर ठीक उनके सामने गिरा था, मानो किसी ने जानबूझकर उसे गिराया हो। सभी घबरा गए, लेकिन अजय ने उन्हें शांत किया और कहा, यह सिर्फ हवा है, कुछ नहीं होगा। किले का हर कोना अजीब था। वहां की दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, जो किसी तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा लगते थे। अचानक सिम्मी को ऐसा लगा जैसे कोई उसके बालों को छू रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी चीख निकल गई और बाकी दोस्त भी घबरा गए। जैसे जैसे वे किले के अंदर गहरे जाते गए, वहां की भयावहता और बढ़ती गई। किले के भीतर एक बड़ा हॉल था, जिसमें पुराने समय के राजा और रानियों की मूर्तियां थीं। लेकिन उन मूर्तियों की आंखें असली लग रही थीं, मानो वे सब उन्हें देख रही हों। अचानक किले की एक दीवार से खून टपकने लगा। यह देखकर सभी दोस्त चौंक गए। नील ने साहस जुटाया और दीवार की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दीवार को छुआ, उसे एक जोरदार झटका लगा और वह नीचे गिर पड़ा। नील की हालत देखकर बाकी सब डर गए और वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन किले के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब चारों किले के अंदर फंस चुके थे और उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। अचानक किले के हॉल में एक भयानक परछाई प्रकट हुई। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और सभी के सामने एक भयानक रूप में प्रकट हुई। वह काल पिशाच था, जिसने सदियों पहले रानी पर अत्याचार किया था। उसकी आंखों में आग की लपटें थीं और उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। काल पिशाच ने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि यह किला शापित है? अब तुम सभी मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगे। अजय ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और काल पिशाच से कहा, हम यहाँ किसी को परेशान करने नहीं आए हैं, हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन काल पिशाच ने जोर से हंसते हुए कहा, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जा सकता। तभी अचानक किले के एक कोने से एक महिला की आवाज आई। वह रानी रूपवती की आत्मा थी। उसकी आवाज में दर्द और करुणा थी। उसने कहा, यह काल पिशाच अब तक अपने अपराधों की सजा नहीं भुगत पाया है, लेकिन आज इन युवाओं की हिम्मत ने मुझे शक्ति दी है। आज इसका अंत होगा। रानी की आत्मा ने अपनी सारी शक्ति जुटाई और काल पिशाच पर हमला किया। काल